प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, देखिए आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आपका प्राचीन इतिहास की टॉप 80 महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। और सबसे खास बात क्या है इस क्लास में, पूरी चीजें मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दूंगा। आप क्या है, कई बार कई वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। 80 पूरी आपकी यहाँ पर किताबें हैं, इसको अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके का पूछे जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है साथियों। चाहे आप एसएससी सीजीएल को देख लें, एमटीएस को देख लें, सीजीएसएल को देख लें, आप चाहे आप यूपी पुलिस देख लें, यूपीएसआई देख लें, आपका रेलवे का एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, बिहार का एग्जाम हो गया, राजस्थान को हो गया, उत्तराखंड के, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप एग्जाम देने से पहले अगर देख लेंगे, एक अंक आपका 100% श्योर हो जाएगा। यहाँ से एक या दो पुस्तकें हर एग्जाम में और हर एक जीके सेक्शन में पूछा जाता है। सबसे खास बात यह कि बस आपको वीडियो लास्ट तक देख लेना है। आपकी 80 किताबें जब आप वीडियो देखकर खत्म करोगे तो आप समझ लो मुंह जवानी आपको चीजें याद हो जाएंगी। पूरी चीजें मैं याद कराऊंगा प्यारे से, तो गारंटीड के साथ कर रहा हूं। बस वीडियो को आप लोग देखिएगा क्योंकि आपका एक अंक पक्का होने वाला है। पूरी यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी गारंटी के साथ मैं याद करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इसमें कवर किया गया, जैसे कि मैंने बताया, चाहे दिल्ली पुलिस हो, आपका एसएससी जीडी सीएचएल, सभी एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार जो है आपने देखा होगा कि जो है एग्जाम में आपके पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अ सूटेबल बॉय, इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। इसको याद कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सूट पहन सेठ चले, क्या है? सूट पहन सेठ चले, सूट पहन सेठ चले, ठीक है। कैसे याद हुआ ये आपको? देखिए, सूट से आपका अ सूटेबल बॉय बुक हो गई, सेठ से आपके विक्रम सेठ। बस आपको एक चीजें याद होनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपको भूल जाता चार ऑप्शन। ट्रिक के माध्यम से आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, याद हो गया ना? ऐसी पूरी बुक याद कराऊंगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा मन लगाकर। नेक्स्ट है, देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है साथियों? वीएस नायपाल। इसको याद कैसे रखेंगे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एरिया नापने चले, कैसे? एरिया नापने चले, ये मैं लिख दे रहा हूं, एरिया नापने चले। तो ये आपको जो है याद हो जाएंगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको एक अंक दो अंक अगर पक्का करना है। एरिया से आपका हो गया एरिया बुक का नाम, एरिया ऑफ डार्कनेस। नापने से ये नायपाल, ठीक है। एरिया नापने चलें, ठीक है। इसका पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगा सर, आप लोग पूछ रहे हैं। इसका पीडीएफ फाइल कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, जाके आप लोग सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्यारे बच्चों, और साइन अप करिए, लॉगिन करिए, और उसका पीडीएफ सेक्शन में, फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कर्मभूमि से रिलेट करिए मातृभूमि में से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम, तो आपको चीजें याद रहेंगी। मातृभूमि से प्रेम, ठीक है। मातृभूमि से प्रेम करो, ये सब देखिए, मातृभूमि, भूमि से और प्रेम से प्रेमचंद्र, मातृभूमि से प्रेम, ठीक है। याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्या है? कागज रे कैनवास। कागज रे कैनवास, लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। तो कागज समझ लीजिए किताब, किताब से प्रेम करो तभी लक्ष्य आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे याद रखें? किताब से प्रेम करो तभी आपको लक्ष्य मिलेगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको, किताब से आपका कागज हो जाएगा और प्रेम से प्रीतम, ठीक है। अमृता प्रीतम लिखेगा कागज से कैनवास, किताब से प्रेम करो तभी लक्ष्य मिलेगा, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसी चीजें मैं कॉन्सेप्ट के साथ पूरा एक एक ट्रिक पूरी याद करा दूंगा, पूरी किताबें कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। तो कादम्बरी ने बाण चलाया, कैसे याद रखेंगे? कादम्बरी ने बाण चलाया, ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी ने बाण चलाया, ठीक है। ये ऐसे याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए, कादम्बरी ने बाण चलाया, ठीक है। चलिए, तो कादम्बरी आ गया, बाण से बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। काम करोगे तो ही जय जयकार होगी, तो काम से आपका हो गया कामायनी, और जय जयकार होगी आपकी जब आप काम करोगे तब, है ना, जय जयकार, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे आप? काम से कामायनी होगा, जय जयकार से जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? काम सूत्र। तो काम सूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। याद कैसे करोगे दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाएगा। वत्स सूत्र याद करो, वत्स, ठीक है, वत्स
सूत्र याद करो। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, वस्त से आपका वात्सायन हो गया, सूत्र से कामसूत्र। ठीक है ना साथियों, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये तो शायद याद होगी आपको, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा को कैसे याद रखेंगे, तो मीमांसा संघ शेखर। कैसे याद रखेंगे, मीमांसा संघ शेखर। एक ट्रिक मैं बता देता हूं, समझ लीजिए, इन दोनों की मैरिज हो रही तो मीमांसा संघ शेखर ऐसे याद रखेंगे। तो मीमांसा बुक है, शेखर जो है लेखक है। ठीक है ना बच्चों, चलिए पूरी चीजें याद करा दूंगा मैं आपको। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञेय है, कितनी नावों में कितनी बार, जैसा कि ये नाम ही ऐसा, कितनी नावों में कितनी बार, इन लग रहा है अज्ञात है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसके लेखक कौन है, अज्ञेय है। ठीक है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक है अल बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद के लेखक है अल बरूनी। इसकी ट्रिक आपको देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, किताबुल हिंद अल बरूनी, इसको ऐसे याद रख लीजिए। इसका ट्रिक मुझे ऐसा कुछ खास नहीं समझ में आ रहा कि कितना टफ है। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है, पुस्तक देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुमार संभव कालिदास। ठीक है, कुमार संभव कालिदास, तो ये तो आपको याद होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कुमार संभव का से आपका कालिदास, कुमार संभव कालिदास, इससे आपको याद रखिएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में राम जी ने जो है पूरे दिन भर युद्ध किया था, ऐसे याद रखेंगे। ठीक, कुरुक्षेत्र में श्री राम जी ने पूरे दिन भर युद्ध किया था। राम भगवान वही कृष्ण भगवान अवतार हैं, कुरुक्षेत्र में पूरे दिन युद्ध किया था। तो कुरुक्षेत्र से पूरे दिन भर यानी दिनकर से राम जी ने युद्ध किया था। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, गबन। गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी। देखिए आपका जो गमना होता है, यूपी झारखंड में साइड गमन भी होता है, तो गमन जब होगा, जब प्रेम होगा तब गमन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे प्रेम होगा तो गबन होगा। ठीक है, तो गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइड। गाइड कैसे याद रखेंगे, इसके लेखक है आर के नारायण। तो हमको कौन गाइड कर सकता है केवल विश्व में, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, नारायण। तो नारायण गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, नारायण श्री नारायण ही गाइड कर सकते हैं हमें। ठीक है, भगवान श्री नारायण ही गाइड कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, गाइड कौन कर सकता है, नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारी, गार्डनर। देखिए गार्डनर को कैसे याद रखेंगे, गार्डनर को याद रखेंगे टैगोर गार्डन। समझ लिए, आपकी आसपास क्षेत्र में एक टैगोर गार्डन तो होगा ही। ठीक है, टैगोर गार्डन ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गार्डनर टैगोर से गार्डन। ठीक है, टैगोर गार्डन, क्लियर है ना, याद हो गया ना ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। इसको कैसे याद रखेंगे, गीत गोविंद जयदेव को, तो इसको तो सिंपली याद हो जाएगा। गीत गोविंद जो है देखिए, गीत गोविंद को आप याद रखिएगा, गोविंद जी की जय जय हो, गोविंद जी की जय जय हो, कृष्ण भगवान की जय जय हो, गोविंद जी की जय जय हो। ठीक है, श्री गोविंद की जय जय हो, ऐसे आपको याद रखना है, गोविंद की जय हो, गोविंद की जय हो। ठीक है, गोविंद भगवान की जय हो। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए साथ याद रखिएगा साथियों, गीतांजलि जो इनका नोवेल था, इनको 1913 में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब, 1913 में मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद होगी, तो ये बहुत बार पूछी जाती है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है गीतांजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोदान। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। बहुत अच्छी ये जो है अपने भारतीय क्षेत्र की जो है ग्रामीण अंचल की बहुत अच्छी जो है ये बुक है, ये गोदान। तो गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। तो गोदान अगर आप करेंगे, गो अगर आप गाय को अगर प्रेम करेंगे तो आपको जो है दान मिलेगा, दान पुण्य मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाली पुस्तक को। गोरा के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए लास्ट में ऐसा गोरा समझिए और यहाँ पे भी गोरा है, तो गोरा के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, ये गोरा और ये गोरा, गोर और गोरा, ये आपको
ऐसे याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए हंसिए मत, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी स्टूडेंट जो है एक बार बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लग रही, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन थ्रेश होल्ड सरोजनी नायडू, इसको कैसे याद रखेंगे, गोल्डन गर्ल सरोजनी, ठीक है, गोल्डन गर्ल सरोजनी, ऐसे याद रखिएगा, गोल्डन गर्ल आपकी सरोजनी, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए गोल्डन गर्ल सरोजनी, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, चांडालिका के कौन है लेखक, रविन्द्रनाथ टैगोर है। चांडालिका, इसको आपको ऐसे याद रख लेना है, इसकी कोई ट्रिक जो है खास नहीं है। चांडालिका के कौन है, टैगोर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्रांगदा के लेखक भी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। चित्रांगदा और आपका चंडालिका, इसके लेखक कौन है, गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुछ चीजें आप याद भी करिए, सारी चीजें ट्रिक से ही मत, ट्रिक के भरोसे मत रहिए, ठीक है। चलिए चिदम्बरा के लेखक कौन है, चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। चिदम्बरा के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी। कुछ कुछ ऐसी हैं जिनका ट्रिक नहीं, लेकिन लगभग ज्यादा किताबों की जितनी भी राइटर्स हैं उनका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना साथियों। चलिए डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ शिव जी, शिवानंद है तो कैसे याद रखेंगे, डिवाइन शिव जी, कैसे, डिवाइन शिव जी, ऐसे आपको याद रखना है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, डिवाइन शिव जी, ठीक है, डिवाइन शिव जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए डेथ ऑफ सिटी, तो डेथ ऑफ सिटी को कैसे याद रखेंगे आप, अमृता प्रीतम इसकी लेखक है, तो अमृता की डेथ सिटी में हो गई थी, ऐसे याद रखेंगे। और कोई अगर अमृता, अमृता की डेथ सिटी में हो गई थी, अगर कोई अमृता नाम की लड़की हो तो प्लीज बुरा ना माने, माफी चाहता हूं मैं, ये बस आपको याद करने के लिए जो है बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कंपनी ऑफ वीमेंस, तो खुशवंत सिंह, ठीक है। तो जो कंपनी में बहुत सारी वीमेंस काम करती हैं वहाँ खुशहाली जो है आती है, वहाँ का काम धाम बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे से कार्यभार करती हैं, ठीक है। तो कंपनी ऑफ वीमेंस के खुशवंत सिंह हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए डार्क रूम, द डार्क रूम के लेखक कौन है, आर के नारायण, इसको कैसे याद रखेंगे, तो डार्क रूम में जो है नारायण भगवान नहीं आते हैं, जहाँ उजाला होता है वहाँ आते हैं, ठीक है। तो डार्क रूम के लेखक कौन है, आर के नारायण, तो आर के नारायण यानी कि डार्क रूम में नारायण जी नहीं आते, नारायण भगवान नहीं आते, उजाले में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्या है, द हिंदुइज्म ओमनीबस, द हिंदुइज्म ओमनीबस के लेखक है नीरज चंद्र चौधरी, ठीक है, हिंदुइज्म ओमनीबस। इसको आपको बस याद रखना है, इसकी ट्रिक तो नहीं है, आपको कुछ चीजें ऐसी याद रखनी है, अपने से रटना है कुछ चीजों को। दास कुमार चरितम के लेखक कौन है, दास से दंडी, तो इसके लेखक है दंडी, दास से दंडी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, दास कुमार के दंडी, दास कुमार के दंडी। नेक्स्ट है दाय भाग, दाय भाग के हैं जीमूत वाहन, ठीक है, जीमूत वाहन, दाय भाग, देखिए ये पूरा पुस्तक आपका और साथ में फोटो भी। दिल्ली, दिल्ली के कौन है, खुशवंत सिंह, दिल्ली में जो है इस समय आम आदमी पार्टी खुश रहती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी खुश रहती है, दिल्ली के खुशवंत सिंह, ठीक है, ये है आपको याद करने का ट्रिक। नेक्स्ट है नीति शतक, एक चीज और बता दे, शतक वाली जितनी भी बुक है उसके लेखक है भर्तृहरि, नीति शतक, वैराग्य शतक, ठीक है, उसके लेखक कौन है, भर्तृहरि है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। फिर है आपका नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है, प्लिनी है, देखिए इंग्लिश में ये बुक है, और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ठीक है, आपका नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा, तो ये तो आपको याद होगा कई बार जो है, पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये आपको याद होगा क्योंकि ये बुक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पंचतंत्र, ये हालांकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, विष्णु शर्मा लेखक है इसके। नेक्स्ट है पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये पद्मावत, ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के मालिक, कैसे याद रखेंगे, पद्मावत के मालिक, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है परिमल, परिमल के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसके लेखक हैं, ठीक है, परिमल। तो परी कब मिलती है, जब सूर्य के उस पार जाएंगे तब आपको परी मिलेगी, परी कब मिलेगी, जब आप सूर्य के उस पार जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, परी कब मिलेगी, सूर्य के उस पार जाएंगे तब आपको परी मिलेगी, परी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए पल्लव, पल्लव के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, पा से पंत, यहां पर पल्लव पंत, ऐसे याद रखेंगे, पल्लव पंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है साथियों, देखिए
पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कौन जा सकता है? जो चौधरी हो, बहुत बड़ा सरपंच हो, कोई जिसके पास पैसा हो। तो पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कौन जा सकता है? चौधरी आदमी ही। चौधरी कहते हैं ना, तू बहुत ज्यादा चौधरी बन रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा आदमी बन रहा है, वही जा सकता है इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज, ठीक है। 49 डेज के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। इसको कैसे याद रखेंगे आप बताइए? 49 डेज से अमृता जो है प्रीत लगाए बैठी है। ठीक है, 49 डेज से अमृता जो है प्रीत लगाए बैठी है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बाबरनामा। बहुत सिंपल है, नाम से ही बाबर नामा है, तो इसके लेखक बाबर ही है। ठीक है, बाबरनामा के लेखक बाबर। नेक्स्ट है बीजक के कौन है? बीजक के कबीरदास। यहाँ पे बी और बी ये ऐसे याद रखें, कबीरदास, बीजक, कबीरदास। बीजक ये बी और ये बी, कबीर बीजक। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के कौन लेखक हैं? अश्वघोष। अश्वघोष, इसके लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के अश्वघोष। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे बुद्ध चरितम को? ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर बुद्ध चरितम, इसको आपको कैसे याद रखना है? बस इसको ऐसे ही याद रखिए, ट्रिक मत समझिए, ट्रिक से। ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। तो सरोजिनी जी का जो है दिल ब्रोकन हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, सरोजिनी का दिल ब्रोकन हो गया। ब्रोकन विंग्स, आपको चीजें बस याद होनी चाहिए, मैं बस एक की पॉइंट दे रहा हूं जिससे आप चीजें याद रख सके, एग्जाम हॉल में आप भूले ना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है भगवत गीता। इसके तो लेखक सबको पता है, वेद व्यास जी हैं। ठीक है, भगवत गीता जो है व्यासपीठ, ऐसे याद रखिए। श्रीमद् भगवत कौन सुनाता है? व्यासपीठ के जो गुरु होते हैं वही सुनाते हैं। तो भगवत गीता आपको तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट है भारत भारती। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो अपन जो है भारत के शरण में रहते हैं, माता के शरण में रहते हैं, भारत माता के शरण में रहते हैं, ऐसे याद रखना है भारत भारती को। ठीक है, शरण में रहते हैं भारत माता के हम लोग। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ के लेखक है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी माई ट्रूथ, यानी कि इंदिरा गांधी जी काफी खुश थी अपनी आत्म, इससे माई ट्रूथ लिख के बहुत खुश थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा जी। इंदिरा जी को ट्रूथ बहुत पसंद था। ठीक है, सत्य सुनना बहुत पसंद था। चलिए ऐसे याद रखेंगे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। ठीक है, चलिए मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। इसको कैसे याद रखेंगे बताइए आप लोग? तो मालगुडी डेज, इसका ट्रिक तो मुझे नहीं लग रहा है, ट्रिक इसका याद हो जाएगा। मालगुडी इतना टफ नहीं, मालगुडी डेज आर के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है मालती माधव। तो धाव धाव भाव, ऐसे याद रखेंगे। मालती माधव को धाव और भाव यहां से याद रखेंगे। देखिए मालती माधव भावभूति, धावभूति भावभूति, धावभूति भावभूति, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम और जो है एक और बुक है कुमार संभव। रघु कुमार जो है कालिया थे। ठीक है, रघु कुमार कालिया। रघुवंशम और आपका कुमार संभव, ठीक है, और आपका शकुंतला, ये जो है कालिदास की है। रघुवंशम, कुमार संभव और शकुंतला। ठीक है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिलिंद पान्हो के लेखक है नागसेन। मिलिंद पान्हो के लेखक है नागसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है, शूद्रक। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत के लेखक है कालिदास। तो उसको कैसे याद रखेंगे? मेघ जब बरसता है तो काला बादल छाता है। ठीक है, तो मेघ बरसता है तो काला बादल छाता है, तो ये कालिदास मेघ से आपका ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, तभी आज यंग इंडिया है, सब लोग हम लोग हैं यंग इंडिया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई तो यंग इंडिया है। यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। यामा महा, यामा महा, ये ऐसे याद रखें, यामा महा। देखिए यामा शब्द लास्ट में माँ है और यहाँ से महादेवी, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रंगभूमि। रंगभूमि प्रेमचंद्र। प्रेम करेंगे तो ही प्रेम का रंग लगेगा। ठीक है, प्रेम करेंगे तो प्रेम का रंग लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? अमरकोश।
अमर से तो अमरकोश अमर सिंह नाम से ही याद हो जाएगा। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक, ये याद होगा आपको। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। हुमायूं नामक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। कैसे याद रखेंगे? हुमायूं की बेगम। कैसे याद रखेंगे? हुमायूं की बेगम। ठीक है, हुमायूं की बेगम, हुमायूं की बेगम। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। हुमायूं नामक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है सूर सागर सूरदास। आपका सूर, ठीक है, सूर सागर सूरदास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी कैसे याद रखेंगे? अष्टाध्याय अगर आप पढ़ेंगे 8 अध्याय तो आपको पानी की जरूरत पीने की पड़ेगी। ठीक है, अष्टाध्यायी जब आप 8 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। ठीक है, कल्हड़। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, राजाओं को जब युद्ध की जरूरत पड़ती थी, कल्हड़ यानी लड़ाई, कल्हड़ कैसे कर सकते रिलेट? लड़ाई, कल्हड़ लड़ाई। तो राजतंगड़ी राजाओं का लड़ाई होती थी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। रघुवंशम, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। तो देखिए यहाँ पर रघु और शकुंतला कालिया थे। ठीक है, रघु और शकुंतला कालिया थे, ऐसे याद रखेंगे। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आ से अबुल फजल, आईने अकबरी। नेक्स्ट है आपका अकबर नामा के लेखक है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। हंगरी स्टोन्स के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन्स। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी रिटर्न्स। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स आई तो खुशवंत खुश हुए। ठीक है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुश हुए। इंदिरा गांधी रिटर्न्स आई तो खुशवंत खुश हुए, ऐसे याद रखेंगे। चरित्रहीन के लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कैसे याद रखेंगे? जो चरित्रहीन होता है उसको चाटे पढ़ेंगे, जो चरित्रहीन होगा उसको चाटे पढ़ेंगे। ठीक है, चरित्र से चाटे, चटो से आप याद रखिए चाटे पढ़ेंगे। ठीक है, चट्टोपाध्याय यानी चाटे पढ़ेंगे। चंद्रकांता, चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर। कैसे याद रखेंगे उर्वशी के लेखक? तो उर्वशी के दिन चल रहे हैं, उर्वशी के दिन चल रहे हैं, उर्वशी के दिन चल रहे हैं। यहां से दिनकर, उर्वशी के दिन चल रहे हैं, उर्वशी के दिन चल रहे हैं। उर्वशी के लेखक है दिनकर, दिन चल रहे हैं, दिन को अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस के वीएस नायपाल। एरिया नापने चले तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास। तो जब कोई पत्रिका भेजते हैं अपन, किसी के यहाँ निमंत्रण देते हैं, तो उसमें तो तुलसी जी डाल के देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, विनय पत्रिका तुलसी डाल के देते हैं। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोई उपदेश कौन देता है? विद्वान पंडित। उपदेश कौन देता है? विद्वान पंडित। ये है पंडित लास्ट में। ठीक है, उपदेश में आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे हित उपदेश, तो हितोपदेश यानी उपदेश कौन देता है? विद्वान पंडित। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ से सा सरस्वती, ऐसे याद रखेंगे, सा स्टार्टिंग में, लास्ट में सा, सरस्वती। नेक्स्ट है लहर, शंकर, जयशंकर प्रसाद। तो जब शंकर भगवान क्रोध होंगे तो लहर उठने लगेगी, ऐसे याद रखेंगे। जब शंकर भगवान क्रोधित होंगे तो लहर उठने लगेगी, ये लहर बुक। रामायणी के लेखक है कबीर दास। ठीक है, रामायणी, रामायणी के लेखक है बीजक, और रामायणी के लेखक कौन है? कबीर दास। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपको पूरा जो है साथियों बहुत कम टाइम में पूरे 80 किताबें याद करा दी हैं, पूरे फोटो के साथ में। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी चीज़ें लिंक दिया गया, जाके जरूर आप लोग सब लोग परचेस करिए। इसका लिंक, इसका पीडीएफ फाइल आपको साथियों हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए फटाफट से। कैसा लगा जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ऐसी और भी कोई टिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं आपके लिए जो है क्लास लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच प्यारे साथ, जय हिंद।